देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 372, श्लोक क्रमांक 52 और नाम क्रमांक 356। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। ओम शरभाय नमः। ओम तत्सत्। अतुलो शरभो भीमः। भीष्म पितामह जी महाराज ने पहले अतुल नाम बताया। अब अतुल नामक परमात्मा का साक्षात्कार हमें कहां पर होगा? साक्षात्कार तो करना है परमात्मा का, लेकिन होगा कहां पर? इस जिज्ञासा का उत्तर परमात्मा के ही शरभ नाम से देते हैं। शरभ का अर्थ होता है शरीरों को प्रत्यगात्म रूप से प्रकाशित करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं शरः शरीराणि शीर्यमानत्वात् तेषु प्रत्येक आत्मतया भाति इति शरभः। शीर्यमान होने के कारण शरीर को ही शर कहा है। अपना शरीर क्या है? शर है। उनमें प्रत्येगात्म रूप से जो भासित होता है ना चैतन्य, इसलिए इसको शरभ कहते हैं। शर माने शरीर, भ माने भासित होते हैं। इस शरीर में जो भासित होता है उस परमात्मा को यहां पर शरभ कहा गया है। इस संसार में हमें सिर्फ दो ही चीजें दिखाई देती हैं, सत और असत। इनमें सत का कभी नाश नहीं होता और असत कभी स्थिर नहीं रहता। अर्थात एक अविनाशी है और एक विनाशी है। हमारे वेदांत शास्त्र में इन दोनों का ही गुणगान हुआ है। फिर इन दोनों को समझाने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां दी गई है, अनेक प्रकार की युक्तियों का आश्रय लिया गया है। यहां पर भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी महाराज शर का अर्थ शरीर करते हैं, और शरीर का अर्थ होता है जिसका हर क्षण क्षरण होता है, जो हर क्षण सड़ता है।
तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ में आचार्य श्री ने इस शरीर की व्याख्या की है, बड़ी प्यारी व्याख्या की है, आप सुनिएगा। पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड विकारवत एतत् स्थूल शरीरम। जो पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है और पूर्व जन्मों में किए गए सत्कर्मों का फल है तथा यह शरीर सुख दुखादि को भोगने का आश्रय स्थान है और अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इस प्रकार इन 6 विकारों से युक्त है ये स्थूल शरीर, इसलिए उसको शरीर कहते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह स्थूल शरीर जड़ है लेकिन इसको चलाने वाला मात्र चेतन तत्व है और वह परमात्मा ही है, ऐसा समझना। इसलिए उसको शरभ कहते हैं। शरभोपनिषद में, शरभोपनिषद भी है, शरभोपनिषद में पिप्पलाद और ब्रह्मा जी के संवाद में ऐसा कहा गया है। क्या कहा? शरा जीवास्तदंगेषु भाति नित्यं हरिः स्वयं ब्रह्मैव शरभः साक्षात् मोक्षदायं महामुने। 30वां मंत्र है। जीव ही शर है और इसमें भगवान का ही प्रतिबिंब होने के कारण ही वह शरभ कहलाता है। ये शरभोपनिषद में कहा गया है। शरान भासयति इति शरभा। शर माने जीव आणि भ माने भासमान होना, अर्थात जीव जिसमें भासमान होता है वह परमात्मा ही शरभ है। जीवात्मा से चलकर परमात्मा में लीन होने का नाम ही शरभोपासना है। प्रतिबिंब से बिंब की यात्रा का नाम शरभोपासना है। जीव अंश है और परमात्मा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान ने भी कहा है ममैवांश जीवलोके। श्रुति ने कहा है जीवो ब्रह्मे बना परः। स्मृति ने कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, अंतर्यामी परमेश्वर सब भूतों के हृदय में स्थित रहता है और अपनी माया से सब भूतों को उनके कर्म के अनुसार शरीर रूपी यंत्रों पर आरूढ़ होकर घुमाता है। अब उस परमात्मा को प्राप्त करना हो तो मुंडक श्रुति में सुंदर एवं सुलभ साधना बताई गई है। देखिए मुंडक उपनिषद क्या कहता है। प्रणवः धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। 2:2-4। यह ओंकारी धनुष है और आत्मा माने जीवात्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा जाता है। वह प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही बिंधा जाने योग्य है, आलसी लोगों के द्वारा नहीं। जो प्रमाद रहित है, उत्साही है, जिज्ञासा से भरा हुआ है, ऐसे लोग ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नश्वर से ईश्वर की यात्रा का नाम ही शरभ उपासना है। अतः जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। इस प्रकार की भावना सदैव जागृत रखना चाहिए। इन अद्वैत वेदांत विचारों की ज्योत सदैव अपने भीतर जलती रहनी चाहिए। आश्रमों में सदैव धुनी जलती रहती है ना,
वह इसी का ही प्रतीक है। हम लोगों के आश्रम में धुनी जलती रहती है, एक ज्योत है महाराज। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ये तो ज्ञान रूपी अग्नि है, ये सदैव जलती रहनी चाहिए। उसे अपने जीवन में कभी भी बुझने नहीं देना है। ब्रह्माभ्यास अपने जीवन में सदैव होते रहना चाहिए। वशिष्ठ रामायण में ब्रह्माभ्यास करने की विधि बताई है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाहा। पंचदश में भी ये श्लोक आया है। अद्वितीय आत्म तत्व का सतत चिंतन करना, उसका कथन करना, उसका परस्पर उसी ब्रह्म तत्व का बोध कराना और केवल उसी के प्रति तत्पर रहना ही विद्वान पुरुषों के अनुसार ब्रह्माभ्यास है। उसको ही ब्रह्माभ्यास कहते हैं। ये श्लोक सुनने के बाद इसका थोड़ी देर आंख बंद करके ना ध्यान करना चाहिए। एक एक नाम जो हम सुनते हैं ना, आंख बंद करके ध्यान करो और उसको अपने भीतर समाने का प्रयत्न करो। जैसे हम मंदिर में भगवान का दर्शन करके पैड़ी पर आकर थोड़ी देर बैठते हैं ना और भगवान का ध्यान करते हुए मन ही मन इस श्लोक को बोलते हैं। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सान्निध्यम देहि में परमेश्वरम। शरद परमात्मा के द्वार पर बैठकर उन्हें हमें कहना है कि हे प्रभु, मेरी मौत बिना तकलीफ की होवे, मुझे परवश होकर के जीवन न जीना पड़े और मेरी मौत आपके सानिध्य में ही होवे। देना हो तो ये तीन चीजें मुझको देना। कौन कौन से? अनायासेन मरणम, अनायास में मर जाऊं, बिना दैन्येन जीवनम, और मुझे परवश होकर जीवन न जीना पड़े, और देहांत तव सानिध्यम। हे प्रभु, मैं जब मरूं ना तो आपके समक्ष मरूं। ये तीन चीजें भगवान से मांगना। महाराज रावण भले ही पापी हो, किंतु उन्होंने अपने भगवान के सामने शरीर को त्याग दिया। कितना भाग्यवान था। जटायु पक्षी, ये पक्षी होकर भी भगवान के गोदी में मरा। वाली नामक वानर जो है ना, वो श्री राम जी ने उनको कहा कि भाई तुम यदि जीना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें और भी जीवन दे सकता हूं। आप जानते हो वाली ने क्या कहा? हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। हे प्रभु, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। और मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। अरे महाराज, ऐसी मौत तो बड़े भाग्य से मिलती है। ऐसी मौत तो महाराज दशरथ जी के भी भाग्य में नहीं थी। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं तो अंत में राम नहीं आते महाराज। और जिसका नाम लेकर के भगवान शंकर काशी में जीवों को मुक्ति देते हैं, वही परमात्मा आज मेरे सामने खड़ा है और मौत मेरे सामने आ रही है, तो मैं इस परम लाभ से क्यों वंचित हो जाऊं? भाग्य है मेरा कि मेरे सामने शर आणि चापधारी भगवान, बोले शरभ, शर माने शरीर आणि भ माने परमात्मा, शरीर शरभ परमात्मा आज मेरे सामने खड़े हैं।
और मैं आज आपको देखते देखते प्राण छोड़ रहा हूं प्रभु, कितना भाग्य है। और जो ये विष्णु सहस्त्रनाम बता रहे हैं ना भीष्म पितामह जी महाराज, वो भी शरशैया पर लेटे हुए हैं और चक्रधारी भगवान उनके समक्ष खड़े हैं। क्या बढ़िया योग है। और भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते भीष्म पितामह जी महाराज अपने प्राण को छोड़ देते हैं। कितना भाग्य है भीष्म पितामह जी महाराज का भी। हम भी परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा भी जब अंत समय आ जाए ना, तो आप हमारे सामने ऐसे ही खड़े रहिए, ऐसे ही आप हमें देखते रहिए और हम आपको देखते रहें और हंसते हंसते आपके मुखारविंद का चिंतन करते करते हम आप में विलीन हो जाए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।